जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। अब आपके पास में धन इतना आने वाला है, पैसों की बाढ़ जैसी आ जाएगी और इतनी आएगी कि इस दौरान आप खाना पीना भूल जाएंगे। खाना पीना क्यों भूल जाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे वर्तमान में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके आधार पर हमारे लिए जो ये प्रभाव उत्पन्न होने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये दोयमधारी ग्रह हैं, यानी कि जो द्विस्वभावी ग्रह हैं, इनका प्रभाव जो होता है दोहरे तरीके से होता है। और ये बुध का इस समय पर जो दोहरा प्रभाव जागृत हो रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 22 अगस्त 2026 वो विशेष तिथि रहने वाली है जब हमारे बुध देव महाराज कर्क राशि, जहाँ पर कि ये अभी तक गुरुदेव के साथ विद्यमान थे, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे आपकी सिंह राशि में। सिंह राशि जो आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। सिंह राशि बुध क्या है, द्विस्वभावी ग्रह है। ये जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। और बुध का प्रभाव जो होता है काफ़ी मैनिपुलेटिंग होता है, यानी गंगापुर गए गंगाराम, जमुनापुर गए जमुनादास, तो ये उसी तरीके से स्वयं को बदल लेते हैं। और ऐसे लोग जो भी होते हैं जो इस समाज में अपने आप को तुरंत बदलने की क्षमता रखते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं। क्योंकि देखिए, सामने यदि शत्रु भी है तो उसको भी किस तरीके से अपने फेवर में लेना है, उससे किस तरीके से काम निकलवाना है, ये सारी चीज़ें बुध के ही प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। जो मैनिपुलेटिंग व्यक्ति होते हैं वो सिचुएशन को देखकर उसके अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। लेकिन जो मैनिपुलेटिंग व्यक्ति नहीं होते हैं, यानी जो चर राशि के लोग होते हैं, जैसे कि सिंह राशि हो गई, ये चर राशि है, क्योंकि ये एकदम अकड़ के साथ खड़े रहते हैं। ये स्वयं को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, चाहे सामने कहते हैं ना विषम से विषम परिस्थिति भी क्यों ना आए और एकदम से चेंज करने में इनको लाभ दिखाई दे, फिर भी ये स्वयं को चेंज नहीं करते हैं। अब बुध यहाँ पर आएंगे तो इनकी युति जो बनेगी वो केतु से बनेगी, जिसके साथ क्या है कि अचानक वाला प्रभाव होगा, और सूर्य के साथ, जिसकी वजह से चीज़ें जो होंगी आपके लिए बड़े पैमाने पर होंगी। सूर्य क्या है, एक ऐसे ग्रह हैं जो सफलता दिखाते हैं, राजा हैं, एकदम से प्रभावों को उत्पन्न करेंगे और एकदम से चीज़ें आपके सामने जिस स्तर से आएंगी वह स्तर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय पर बुध केतु सूर्य का ये त्रिग्रही योग, यानी कि तिकड़ी जो बनी हुई है, यह आपके अष्टम स्थान में विद्यमान है। अब इस समय पर पिछले टाइम में काफ़ी कुछ देखा गया है कि केतु के साथ जिस ग्रह ने भी अपना प्रभाव दिया है वो जिस अवस्था में है। अब मोस्टली बहुत से लोगों के पास चार्ट में ग्रह जो होता है निगेटिव होता है और बहुत से लोगों की कुंडली में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब ऐसी अवस्था में वो पॉजिटिव है तो इस स्थान पर आते ही, क्योंकि केतु का प्रभाव यहाँ पर एक्टिवेट है, जिस कारण से क्या होता है कि ग्रह अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है, और अगर निगेटिव है तो निगेटिविटी में कई गुना ऊर्जा बढ़ा देता है। तो अब यह स्थिति इस समय बुध के प्रभाव को किस तरीके से आपके जीवन में प्रभावित करेगी, क्योंकि बुध जहां आपकी वाणी, आपकी बुद्धि, आपकी कम्युनिकेशन, कमोडिटी, व्यापार और आपके धन आगमन के स्रोत को दिखाता है। व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस की स्थिति को डिसाइड करता है, आर्थिक स्थिति किस तरीके से रहेगी ये दिखाता है। क्योंकि मोस्टली देखिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए या जो सर्वाइव करने की चीज़ें हैं या आपकी दैनिक दिनचर्या की चीज़ें, उनके लिए आप प्रॉपर्टी तो बेचेंगे नहीं, आप घर मकान तो बेचेंगे नहीं, उनके लिए आपके पीछे से जो धन की आवक है वह डिसाइड करती है कि आपका जीवन इस समय पर किस स्तर पर रहने वाला है। और ये पीछे से धन की आवक जो होती है, जो लिक्विडिटी होती है, ये बुध के ही प्रभाव से आती है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर देखिए, सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति अगर देखिए तो चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि से संचार कर रहे हैं। वृश्चिक राशि से संचार करने
करने के कारण इनका जो प्रभाव है वो लाभ स्थान पर देखा जाएगा। 22 अगस्त को चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में होंगे और साथ ही साथ यहाँ देखिए बुध के तुरंत आते ही इनका जो त्रिग्रही योग है एकदम से एक्टिवेट नहीं होगा। इसके लिए भी देखिए 5 अवस्थाएं देखी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ और रहेगी बुध के अचानक वाले प्रभावों के लिए कि बुध 22 अगस्त को ही नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। जहाँ वो 22 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे वहीं ये नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके आश्लेषा नक्षत्र को छोड़कर ये केतु के मघा नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। केतु का जब ये मघा नक्षत्र में एक्टिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है मघा जो है अचानक के प्रभावों को जागृत करता है। मघा बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है जो आपके जीवन में चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए बहुत विलंबित चीज़ें हो जाएं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नेगेटिविटी को उत्पन्न कर दे तो ऐसे में व्यक्ति हताश होता है और हर समय एक ही आस करता रहता है कि कब उसके लिए चीज़ें कहते हैं ना कि एक्टिवेट होंगी। और केतु को क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ द गॉड। देखिए केतु क्या होते हैं? हमेशा शांत रहते हैं। आप केतु के साथ जो भी ग्रह है उसके लिए आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है। देखिए अपने कर्तव्य को करते हुए साथ ही साथ आपको गॉड से भी थोड़ी सी प्रे करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम केतु के प्रभाव को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बुध जो है एक सामान्य ग्रह बनकर ही रह जाने वाले, सूर्य भी एक सामान्य ग्रह बनकर रह जाने वाले। कुछ समय यहाँ बुधादित्य राजयोग एक्टिवेट रहेगा जिसके बारे में हम डे बाय डे आपको अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ इस समय पर जो बुध होंगे वो 4 भावों को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि केतु का दृष्टि प्रभाव इस समय बुध को भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपका व्यय, धन और आपका परिवार इस समय बुध के प्रभाव में रहने वाले हैं। यानी कि ये चीज़ें भी आपके धन से प्रभावित होने वाले हैं। सर्वप्रथम ये अचानक का भाव है और केतु के पास भी अचानक के भाव है। आप देखिए केतु से संबंधित जो परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि देखिए मोस्टली अगर ग्रह निगेटिव है तो आपके लिए निगेटिविटी ही होगी। और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से कौन सी निकल कर आ सकती हैं? जिनके लिए ग्रह पॉजिटिव है। अब देखिए जिन लोगों का ग्रह ये निगेटिव है तो सबसे पहले उनके लिए क्या? धन लॉस। क्या है, जब बुध खराब होते हैं तो व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य करता है। बुद्धि तो बहुत शार्प कार्य करती है लेकिन उसको पेशेंस नहीं होता। अब जब ये पेशेंस नहीं होता, जल्दबाजी में कार्य करता है, तर्क बहुत अच्छे देता है, सामने वाले को मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सामने वाले को उसकी वाणी सुनाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि बुध का प्रभाव जो होता है धीरे धीरे निस्तेज होता है। ये चीज़ें आपको दूसरे चैनल्स पर नहीं मिलेंगी। देखिए ये सिर्फ चीज़ें हम ही बता रहे हैं आपको कि बुध का प्रभाव किस तरीके से एक्टिवेट होता है। वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, लेकिन वाक्पटुता में कभी कभी वो पॉइंट गलत पकड़ लेता है, और जिस पॉइंट को गलत को पकड़ लेता है बातों बातों में उसको साथ ही रियलाइज़ भी होता जाता है कि उसने गलत पॉइंट पकड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो सुधार की गुंजाइश नहीं करता है। जस्ट सामने वाणी भाव है, वाणी भाव होने के कारण क्या है, बुध का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वाणी पर इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखेंगे तो जिन लोगों के लिए बुध अच्छा है उन लोगों के लिए देखिए ऐसे कोई इशू नहीं होते, क्योंकि वो व्यक्ति जो है शुरू से ही अपनी चीज़ों को, और अगर बाय द वे किसी कारणवश उसने गलत पॉइंट पकड़ा भी है तो जैसे ही उसको अंदर से भान होता है कि भाई उसने गलत पॉइंट पकड़ा है, तुरंत वो उस चीज़ को अपने सही करता है। अब अचानक धन लाभ, अचानक धन हानि, दोनों ही चीज़ें यहाँ से उत्पन्न हो सकती हैं। अब ये ग्रह जिन लोगों के लिए पॉजिटिव होगा उन लोगों के लिए अच्छी होंगी, जिन लोगों के लिए निगेटिव होगा उन लोगों के लिए निगेटिव रहेंगी। कार्य में चतुरता इस समय आपके लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और चतुरता आप करेंगे भी और अपनी रणनीतियों को आप अचानक से सामने वाले पर अप्लाई करके हतप्रत कर देंगे। सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देंगे। जो भी आपका प्रतिद्वंदी है, कंपटीटर है, या किसी भी तरीके से आपको आपके कार्य में परास्त देखना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप उसको परास्त करके अपने धन के जितने भी मार्ग हैं उनको कहते हैं ना मील का कील ठोक देंगे। तो वह चीज़ इस समय पर आप करने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा व्यय पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। व्यय संबंधी चीज़ें जो हैं उनको थोड़े बहुत ही पेशेंस के साथ करनी चाहिए। वाणी पर इस समय आपको कंट्रोल होना चाहिए। वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्य इस समय काफ़ी सावधानी से करनी चाहिए। मोस्टली जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी हुई हों वहाँ पर तो वाणी को बहुत सोच समझ कर आपको यूज़ करना है। वाणी को जितना अच्छा आप इस समय पर प्रभाव में लाएंगे
उतनी ही वाणी इस समय आपके लिए लाभ को सुनिश्चित करेगी। कुटुंबियों के साथ रिलेशन देखिए थोड़े से अप एंड डाउन्स रहेंगे, यानी कि रिलेशन खट्टे मीठे कहे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशन फिर देखिए आपके संभल जाएंगे, बस आपको संयम की आवश्यकता है। घर पर देखिए धन का आगमन बुध के प्रभाव से होगा, तो ये चीज़ें सीधे सीधे आपके परिवार को इफ़ेक्ट करेंगी। जितना इस दौरान शांति से कार्य करेंगे, देखिए अगर आपने अपने को जोश में डाला तो ये चीज़ें आपके होश गंवाने वाली हैं। देखिए कार्य की व्यस्तता रहेगी, जिस कारण से आपका खाना पीना यानी कि कार्य की अधिकता के कारण छूटने वाला है। तो आपका खान पान का घर भी जो है जस्ट सामने बुध के प्रभाव में है। तो देखिए इस समय पर आपको जितना ज़्यादा, क्योंकि ग्रह से संबंधित चीज़ें आपको पूरी तरीके से मैनेज करनी चाहिए, और जब आप मैनेज करके आगे कार्यों को बढ़ाते हैं तब ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए किसी भी तरीके से अगर ग्रह निगेटिव इफेक्ट दे रहा है ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमको उस ग्रह से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपनी आदतों को चेंज करना होता है। सर्वप्रथम इस दौरान किसी की निंदा, झूठ बोलना या किसी के कार्य में टांग अड़ाना, किसी को बिना मांगे सलाह देना, ये सभी कार्य आपके लिए निगेटिव स्तर को उत्पन्न करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको पूरी तरीके से बचना है, क्योंकि धन आएगा या जाएगा ये तो आपका बुध डिसाइड करेगा, लेकिन इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके परिवार पर पड़ेगा। आएगा तो घर में प्रसन्नता आएगी, घर में चीज़ें जो है वो जिम्मेदारी से पूर्ण करेंगे, और जाएगा तो यानी कि घर में आपके हताशा सभी व्यक्तियों को प्रभावित करेगी। क्योंकि हमारी जो भी कहते हैं ना कंडीशन होती है, जो स्टेटस होता है हमारा फाइनेंशियल, वो सीधे सीधे डिसाइड करता है कि हमारा परिवार किस तरीके से रहने वाला है। और इस समय ये बुध जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से केतु का साथ होने के कारण आपको ये चीज़ तो पूरी तरीके से रियलाइज़ कर लेनी है कि इस दौरान देखिए उग्रता से नहीं, जोश से नहीं, बल्कि शांति से ही सारे कार्य होने वाले। केतु को चाइल्ड ऑफ द गॉड कहा जाता है, जिस कारण से आप को इस दौरान काफ़ी शांति, और जितना देखिए आपको प्रयास हर स्थान पर करना है जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन आपको गॉड के सामने प्रे अवश्य करनी है। किसी से कुछ नहीं कहना है कि मुझे ये चीज़ दे दीजिए, प्रयास करने हैं, लेकिन आपको सिर्फ भगवान